थी। आज इन दो तस्वीरों की भी बड़ी चर्चा हो रही है, जिनमें एक तस्वीर में चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी को पहले गले लगाकर उनके तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी और उनके पैर छूने की भी कोशिश की, और दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की सुपुत्री बांसुरी स्वराज के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन पहले आप समय के इस चक्र को देखिए। जब प्रधानमंत्री मोदी को पिछली बार एनडीए का नेता चुना गया था, तब रामविलास पासवान और सुषमा स्वराज एक दूसरे के साथ साथ बैठे हुए थे, और आज उन दोनों के बच्चे उसी संसदीय दल की बैठक में बैठे हैं। देखिए। तो ये भी समय का चक्र है कि सुषमा स्वराज की जो सुपुत्री हैं बांसुरी स्वराज, वो इस बार पहली बार राजनीति में अभी आई हैं, और उन्होंने पहली बार में ही दिल्ली से लोकसभा का चुनाव अपना जीत लिया है। और रामविलास पासवान भी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ शामिल थे, और ये दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में थे, और आज दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन रामविलास पासवान के जो सुपुत्र हैं वो आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, और बांसुरी स्वराज जो सुषमा स्वराज की सुपुत्री हैं वो भी आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि पवन कल्याण कौन है, जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि ये पवन नहीं, ये आंधी है। आप सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सुनिए पवन कल्याण के बारे में। और ये जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। तो पवन कल्याण मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही बैठे हुए थे, और प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ कर रहे थे। तो ये पवन कल्याण कौन है? हो सकता है हमारे उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट के जो दर्शक हैं वो शायद पवन कल्याण के बारे में ना जानते हों, इसलिए आज उनका परिचय आपसे कराते हैं। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश में तेलुगु सिनेमा के सलमान खान माने जाते हैं। वो तेलुगु सिनेमा के बहुत बड़े एक्टर माने जाते हैं, वहां के सुपरस्टार हैं, और मशहूर एक्टर और नेता चिरंजीवी के वो छोटे भाई हैं, और तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार रामचरण के वो चाचा हैं। और इस बार आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी की जीत का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। उन्होंने एनडीए के साथ गठबंधन में आंध्र प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें और विधानसभा की 21 सीटों पर चुनाव लड़ा, और ये सारी की सारी सीटें उन्होंने जीत ली। एक भी सीट पर वो हारे नहीं, और इस जीत के बाद वो अपने बड़े भाई चिरंजीवी से मिलने गए, और उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके अपनी जबरदस्त जीत की खबर दी और उनका आशीर्वाद लिया। तो पवन कल्याण जब वापस अपने घर लौटे, वो अपने परिवार से कैसे मिले, अपने बड़े भाई से कैसे मिले, इसमें आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय जो एक परिवार होता है उसमें कैसे बड़ों की इज्जत की जाती है, और हमारी जो संस्कृति है वो हमें क्या सिखाती है, वो सब आपको, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, वो इस परिवार की ये तस्वीरें देखकर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए। तो चिरंजीवी भी दक्षिण के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, और वो पवन कल्याण के बड़े भाई हैं। पवन कल्याण जब घर लौटे तो उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े भाई का आशीर्वाद लिया। और अब आप ये देखिए कि पवन कल्याण जिस परिवार से आते हैं, उस परिवार ने भारत को कई बड़े नेता और बहुत बड़े बड़े अभिनेता दिए हैं। दक्षिण में इस परिवार को अल्लू और कोनीडेला का परिवार कहा जाता है। अल्लू रामलिंगैया की 2 संतानें हैं, जिनमें एक हैं अल्लू अरविंद और दूसरी हैं सुरेखा। अल्लू अरविंद आपने देखा होगा, जिनकी एक बड़ी मशहूर फिल्म अभी आपने देखी थी जिसका नाम था पुष्पा। जबकि कोनीडेला वेंकट राव की 4 संतानें हैं, जिनमें चिरंजीवी सबसे बड़े बेटे हैं और नागेंद्र बाबू और पवन कल्याण उनके छोटे भाई हैं।
चिरंजीवी का विवाह अल्लू अरविंद की बहन सुरेखा से हुआ और एक्टर रामचरण उन्हीं के सुपुत्र हैं, जबकि चिरंजीवी की पत्नी के भाई अल्लू अरविंद के बेटे हैं अल्लू अर्जुन। और ये बहुत बड़ा परिवार है। और आपको शायद पता नहीं होगा कि पवन कल्याण ने सलमान खान की फिल्म दबंग का तेलुगु रीमेक भी बनाया था। तो पवन कल्याण जब आए तो वो अपने बड़े भाई के पैर छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और जब रामचरण आए तो उन्होंने अपने चाचा के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। ये भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये तस्वीर है केरल के त्रिशूर की, क्योंकि त्रिशूर सीट से वहाँ के एक मशहूर अभिनेता सुरेश गोपी ने जब चुनाव जीता तो उन्होंने भी यही बताया कि भारतीय संस्कृति उनके लिए कितना महत्व रखती है। और जब वो अपने निर्वाचन का सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, कैसे अपना निर्वाचन का सर्टिफिकेट लिया, वो जरा देखिए। And media can link. There are beautiful things. Sir. तो यहाँ देखिए, सीखने वाली दो बातें हैं। एक तो ये कि जो बड़े लोग होते हैं, जब आप अपनी संस्कृति को याद रखते हैं, जब अपने संस्कारों को याद रखते हैं, और जब आप हम्बल रहते हैं यानी विनम्र रहते हैं, तो हमेशा जीत आपकी होती है। इन दोनों ही लोगों में आपने विनम्रता देखी होगी। कितने विनम्र हैं सुरेश गोपी जब जीते हैं, किस विनम्रता के साथ वो अपना निर्वाचन का प्रमाण पत्र ले रहे हैं। यहां भी अगर आप देखेंगे विनम्रता आपको दिखाई देगी।
और दूसरी बड़ी बात जो सीखने की है वो ये है कि जब कोई चुनाव जीतता है, चुनाव जीतना असल में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लाखों लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया होता है, करोड़ों लोगों का विश्वास आपके ऊपर होता है। और आज भी भारत की संसद में अगर आप कदम रखते हैं एक सांसद के तौर पर, तो ये एक बहुत ही, किसी के लिए भी एक बहुत ही भाग्यशाली क्षण होता है। बहुत सारे लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, खास तौर पर जो एक के बाद लगातार कई बार चुनकर आते हैं, बहुत सारे लोग इसे हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपको ये बताएंगी कि असल में आज भी लोकतंत्र के इस मंदिर में प्रवेश करना एक सांसद के रूप में एक बहुत बड़ी बात है। ये एक अपने आप में बहुत भाग्यशाली होने जैसा है। और ये जो लोग अभी हमने आपको दिखाए, वो उसके महत्व को, सांसद बनने के महत्व को, चुनाव जीतने के महत्व को, लोगों की सेवा करने के महत्व को समझते हैं। और अब आप ये देखिए कि अगर देश में कांग्रेस की लहर थी तो वो उन राज्यों में भी कैसे चुनाव हार गई जहां खुद कांग्रेस की सरकारें हैं। एक और केस स्टडी, ये कौन से राज्य हैं? इनमें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, कर्नाटक में कांग्रेस 28 में से 19 सीटें हार गई, तेलंगाना में भी कांग्रेस 17 में से 9 सीटें हार गई, जबकि इन सभी राज्यों में कांग्रेस की अपनी सरकारें थी। इसके अलावा 10 से ज्यादा ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, अंडमान निकोबार, ये वो जगहें हैं जहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली।